सो कोनिचिवा भाई लोग, उम्मीद करता बढ़िया ही होगे। तो ये एपिसोड होने वाला है इरगो प्रॉक्सी के एपिसोड नंबर 6 के ऊपर। और इतने दिनों से मैं कहाँ गायब था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। सो बिना और टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे एक बात करनी तुम लोगों के साथ, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में करूँगा, तो लास्ट तक ज़रूर से देखना वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड को बिना और टाइम वेस्ट करे, क्योंकि बहुत टाइम पर बात करती है हम लोगों ने। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे ये लोग कुछ दिखाते हैं, जो कि पानी के अंदर से कोई, ये लोग मतलब ये सारे के सारे लोग मिलके कुछ निकाल रहे हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा सा यार के शिप जैसा दिखता है, लेकिन उसको हमें अच्छे से नहीं दिखाते ऑफकोर्स। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे ये उसको ढूंढ रही होती है, उसी वाले लड़के को, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे आती है जहाँ पे रियाल को यहाँ पे लिटा रखा है, मतलब रियाल का ट्रीटमेंट हो रहा होगा, जैसे फिंसेंस का हुआ था। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाता है, जहाँ पे ये लोग ऐसे घूम रहे होते हैं, हमें यहाँ का सीन दिखाता है। उसके बाद मतलब सीन शिफ्ट करते आए, क्योंकि वो लोग फालतू की बात कर रहे थे, क्योंकि वो अभी तक वहाँ पे उसे ढूंढ रही है। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाता है, जहाँ पे ये लोग इसे उठा के लेके आ रही होती है इस वाले बंदे के पास से, यही जो टकला सा बंदा था। तो उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे वो वाला मॉल था जिसमें शायद एपिसोड 1 में उसके ऊपर अटैक हुआ था। वहाँ पे एक डॉल गायब होती है, जो कि एक सिपाही टाइप किसी चीज़ की डॉल होती है, जो कि टाइम लिमिट के हिसाब से बाहर आता है। उसके बाद वो गाना बजता है और अंदर चला जाता है। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाता है, जहाँ पे ये लोग इस वाले बंदे को डांट रहे होते हैं कि हम तुम्हें कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, तुम अपने खाने पे ध्यान लगाओ, तुम कब वॉशरूम जा रहे हो उस पर ध्यान लगाओ, तुम कितना पानी पी रहे हो इस पर ध्यान लगाओ। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम लोग के कहने का मतलब क्या है, मैं अपनी सारी चीज़ों पर पूरा ध्यान लगाता हूँ और मुझे ये पता है कि मुझे अपना हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, तो तुम लोग मुझे ये तो मत बताओ। उसके बाद हमें ये वाला सीन, मतलब ये वाला सीन, वो वाला बंदा बैठ के याद कर रहा है अभी भी। उसके बाद ये अचानक से लिफ्ट की एक दीवार पे मुक्का मारता है और कहता है कि उस मैन का फेस मुझे याद ही नहीं करना। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, जो कि एक्चुअली में रियल की पुरानी वीडियोज़ या रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती है, जिसमें पहले तो रियल को काफ़ी छोटे से दिखाते हैं। उसके बाद ये वाला सीन दिखाते हैं रियल का, और मतलब ऐसे ही सीन शिफ्ट होता रहता है। और गेस करो कि ये वाली वीडियोस कौन देख रहा है। ऑफ कोर्स कोई भी बता सकता है, ये वाली वीडियोस तो वाला डॉक्टर बैठ के देख रहा है, और दूसरी तरफ रियाल भी अपने सपने में यही बैठ के देख रही होती है, और तभी रियाल की आंखें खुलती है। और पहले तो रियाल को ये वाला सीन दिखता है कि हाँ यहाँ पे फूल वूल उड़ रहे हैं और एकदम ऊपर सूरज है, लेकिन वो धीरे 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 चेंज होता होता है, ऐसा सा बन जाता है। और उसके बाद उसकी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी वापस आती है, और हमें दिखाते हैं कि इसके हाथ में वही वाली डॉल है जिनसी डॉल वहाँ पे थी। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं कि ये बोलता है कि तुम उठ गई हो। जिसके बाद वो पूछते हैं कि फिंसेंस का है, जिस पे वो बोलता है कि फिंसेंस अभी तक तो लेफ़्ट नहीं किया, उसने मुझे प्रॉमिस किया था वो आज लेफ़्ट नहीं करेगा, मतलब आज यहाँ से कल्टी तो नहीं हो लेगा वो यहाँ से। तो उसके बाद ये रियाल उठती है और उठ के लकड़ी की उससे जान लग जाती है, गिरते पड़ते हैं 3-4 जगहों पे। उसके बाद वो इस वाली जगह पे जाती है जहाँ पे कुछ रिपेयर वगैरह का है, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। और हमें यहाँ का सीन दिखाता है, जहाँ पे ये लोग मतलब फिंसन यहाँ पे आता है और आके इसको दिखता है, और ये कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, क्या तुमने इसे चुराया? जिसका तो कहते हैं नहीं, पहले से हुडी ने चुराया था, हमने तो उससे बस ये लिया है। उसके बाद ये अचानक से बोलता है कि रियाल कहाँ होगी, और उसके बाद अचानक से सीन शिफ्ट हो गया। हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे रियाल इसके पास आती है और कहती है कि तो फिंसेंस कहाँ है। और उसके बाद वो उससे कहने लग जाते कि तुम कितनी यंग हो, अगर मैं भी तुम्हारी तरह यंग होती। तभी वो उसकी तरफ गन पॉइंट करती है और कहती है कि काम की बात पे, अब वो कहाँ पे है और मेरी स्पेसशिप कहाँ पे, मुझे मेरी स्पेसशिप चाहिए। जिसके बाद उसे धक्का देती है और कहती है कि तो तुम किस बारे में बात कर रही हो, उस वाले बंदे के बारे में या फिर स्पेसशिप के बारे में। तभी फिंसेंस वहाँ पे भगता भागता हाँ के बोलता है रियाल क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद रियाल बोलती है फिंसेंस, और उसके बाद रियाल भी होश हो जाती है। उसके बाद विंसेंट बोलता है कि ये क्या हुआ इसको। जिसके बाद ये बोलती है कि उसकी बॉडी में क्योर नहीं है, जो हमारे पास क्योर करने का वो था वैक्सीनेशन, वो ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ मेरे पे एक है, और वो भी मेरे पास है, और मैं वो तुम्हें फ्री में तो बिल्कुल नहीं देने वाली वो, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, उसने तो मुझे भी रिकवर कर दिया था, उस पर होगी और वैक्सीन। जिस पे वो बोलता है कि नहीं, उस पर नहीं है, तुम अपने आप पे अपने आप क्योर हुए थे, उसने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की थी। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे नॉर्मली बैठा होता है, तभी बीनू ही इसके पास आती है और आके कहती है कि या तुमने उस वाले लड़के को देखा, जो भी नाम था उसका, नाम लेके बोलती है। जिसके बाद वो कहता है कि नहीं, उसकी डेथ हो गई है। जिसके बाद वो बोलती है अच्छा, तो मुझे वैसा ही एक और दूसरा ढूंढना पड़ेगा। तो उसके बाद वो ढूंढने जाए, जिसके बाद वो समझाता है उसे कि नहीं, अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो चीज़ बस वहीं पे ख़त्म हो जाती है, इसके आगे कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो बोलती है तो इसके आगे कुछ नहीं होता।
तो उसके बाद वो बोलती है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है पीनो, जिसके बाद वो बोलती है बुरा लग रहा है। उसके बाद वो उसके हार्ट के पास उसका हाथ रखवाता है और कहता है कि तुम वो वाली चीज़ को फील करो, उसे हम हार्ट बोलते हैं। और उस चीज़ से ही हम लोग अपनी फीलिंग्स को फील कर पाते हैं। उसके बाद हम यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये आती है और इनको कुछ गन्स देती है और कहती है कि ये मुझे सामान मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे ये भी होता है जहाँ पे उसके बाद वो कहते हैं एक गन उठा लो क्योंकि अब हम रैबिट पे बैठ के यहाँ से निकलने वाले हैं। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे अभी तक बेड पे लेटी हुई है, ऑफकोर्स इसके बॉडी में अभी तक वायरस निकला नहीं है। उसके बाद हमें ये वाला सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये लोग बस इससे वाली बात कर रहे होते हैं कि भाई देखो तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, भले ही मेरे हिसाब से तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम उसकी स्पेसशिप में बैठो और तुम दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाओ। कॉज वो वैक्सीनेशन तुम्हें एक शर्त देगी जब तुम दोनों के दोनों उसको रैबिट में ज्वाइन करोगे। और फर्स्ट थिंग इज़ उसको रैबिट में ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है और क्या पता वो वैक्सीन रियल है भी या नहीं है, तो देख लो। जिसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब बैठ के सोचूँ। जिस पर वो कहते हैं कि टाइम निकल जा रहा है, तो वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ। जिसके बाद वो उसे कुछ बोलने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होकर मैं यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये फिनसिंस यहाँ पे बैठ जाता है इसकी स्पेसशिप में। और तभी ये वाली स्पेसशिप के पास में ये उसको वाला खिलौना सा देता है और कहता है कि जाओ ये वाला खिलौना लेके यहाँ से चले जाओ इसके साथ। और उसके बाद ये बोलता है रियल टाइम टू गो होम। और उसके बाद ये लोग यहाँ पे से बैठ के चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं दिखाते हैं जब ये लोग रैबिट में होते हैं और तभी जब ये लोग रैबिट पे जा रहे होते तो ये पेट्रोल रोबोट्स आते हैं जो भी कहते हैं इनको, और ऑफकोर्स ये लोग उन पर फायर करते हैं। और हमें यहाँ पे दिखाते हैं कि ये लोग पीनो को भी यहाँ पे छोड़ के चले गए, रियल और वो गया बस। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर का जो एरिया वहाँ वाला सीन जहाँ पे ये अभी भी बैठा हुआ और ये बोलते हैं कि अच्छा तो रियल वापस आ रही है। जिसके बाद ये कहता है कि नहीं मैं उससे नहीं मिलना चाहूँगा जो भी डोम को बिना मेरी परमिशन के छोड़ कर चला जाए और उसके बाद वो वापस आया तो मैं उससे मिलने भी जाऊँ। तो कहता है मैं बहुत बिजी हूँ। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कहता है कि सब कुछ ठीक से काम चल रहा है, हमें बस हल्का सा रिपेयर चाहिए जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे अचानक से एक ड्रोन आता है और आके गोली चलाता है और ये वाली बूढ़ी औरत मर जाती है। उसके बाद ये ड्रोन्स 3 4 5 6 करते हुए काफ़ी सारे ड्रोन्स हो जाते हैं और उसके बाद ये लोग ड्रोन्स पे फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रोन्स इन पे फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे रियल आने वाली होती है। ये लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं क्योंकि रियल की बॉडी में वायरस आ गया होगा क्योंकि इसको पता था कि रियल का सूट वहाँ पे टूट गया था। उसके बाद ये यहाँ पे बोलता है कि नहीं अभी तुम किसी को भी कुछ भी मत बताना कि वो वाला जो सेकंड पर्सन आ रहा है वो कौन है, क्योंकि अभी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तभी अपना फाइनल कार्ड दिखाना चाहिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट कार्ड जब सामने वाला अपने सारे कार्ड्स दिखा दे। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते जहाँ पे ड्रोन आ जाते तो ये पीनों को लेके बैठा हुआ और यहाँ पे ये बस अकेले फायर कर रही है, बाकी सारे लोगों की गन्स वन्स टूट गई हैं। गलत सीन होगा उन लोगों के साथ। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाता है जहाँ पे ये उस वाले पूरे सीन को लाइव बैठ के देख रहा है, वाह कितना वेला इंसान है। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाता है जहाँ पे ये अचानक से फ़ोन करता है और कहता है कि रियल और वो सेकंड पर्सन आने वाला है तो हम उनकी तैयारी वैयारी के जा रहे हैं और बस ये सब कुछ बताता है और उसके बाद फ़ोन काट देता है फटाफट से। उसके बाद वो कहते हैं कि तो फिनसेंस लॉ तुम वापस आने वाले हो, और वो समझ जाते हैं कि वो फिनसेंस को ही लेके आएगी। लेकिन ये लोग उसके बाद यहाँ से जब रास्ते में होते हैं इसका फ़ोन आता है और ये लोग बात करने लग जाते हैं इसी बारे में कि वो फिनसेंस लॉ है और ऐसे ऐसे करके, और ये बात ये वाला बंदा समझ जाता है कि उसने उस बंदे का नाम क्यों नहीं बताया। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे अभी भी रियल है और उसके बाद वो कहता है कि ड्रोन को तैयार कर दो फिनसेंस के आने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे जब ये लोग इसकी तैयारी कर रहे होते हैं कि वो स्पेसशिप आने वाली है तभी हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं वही वाला जहाँ पे डॉल्स वगैरह होती है, और वो वाला डॉल्स का सीन दोबारा से निकलता है, शायद वो 12 बजे निकलता है, ये पता नहीं किस हिसाब से है लेकिन निकलता है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली स्पेसशिप अंदर आती है जिसके अंदर रियल और कोई तो है। उसके बाद ये वाला गेट खुलता है और ये बाहर आता है। उसके बाद ये कहता है कि चलो फिनसेंस लाओ अब अपना शक्ल दिखाओ, और तभी वो उतारता है और हमें दिखता है हुडी है यहाँ पे। और उसके बाद तुम लोग जानते हो उसके साथ क्या हुआ होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ का सीन दिखाती है जहाँ पे फिनसेंस इन लोगों के साथ है इस टाइम पे, जब ये लोगों ने ड्रोन्स को ख़त्म कर दिया और अब ड्रोन्स वापस जा रहे थे उस टाइम पे। और उसके बाद
हमें दिखाते हैं यहाँ का सीन जहाँ पे वो वाली डॉल्स चल रही होती है और हमें किसी की परछाई दिखाते हैं जो कि जाता है और एक डॉल को छीन लेता है और इसकी वजह से इसको वहाँ से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद ये वहाँ पे जाके मतलब हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये इसकी डेथ हो जाती है काफ़ी ज़्यादा फाइट करने की वजह से, मतलब एकदम फाइट के एंड में। उसके बाद हमें ये वाला सीन दिखाते हैं जहाँ पे अब डॉल्स पूरी दिख रही है और हमें यहाँ पे दिखाते हैं कि नहीं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो रियाल है, हमें पहले रियाल को बचाना है और हमें इसका क्योर ढूंढना पड़ेगा। जो भी वायरस रियाल के अंदर है हमें रियाल को बचाना है क्योंकि। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये बोलते हैं कि हम लोग फाइनली सक्सेसफुल हुए और अब हम लोग इस कबाड़ खाने से बाहर है। और जब वो ये वाली चीज़ बोल रही होती है तभी पीनो आती है और पीनो कहते हैं कि क्या हुआ, और तभी पीनो आती है और पीनो के सामने इसकी आंखें बंद हो जाती है और ये मर जाती है। और तभी वो उसके हार्ट पे टच करती है और उसके बाद कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे इनका ये जो भी रैबिट है ये चला जाता है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप तुम लोग एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, जितने भी ऑप्शन है सब दबा दो डिसलाइक के सिवा। मैं तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड एंड बाय। लेकिन जो मुझे मेन बात करनी थी जो कि थी कि हाँ, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, तो उसके बारे में कि यार देखो मैं एक नई एनिमे स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा था। मेरी लास्ट वीडियो के एंड में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे उस वाली एनिमे के बारे में बोला था और उस वाली एनिमे के टोटल एपिसोड्स कितने हैं मैं गूगल करके आया एक सेकंड में। तो उसके टोटल 688 एपिसोड्स है जो कि बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हारा भाई उस एनिमे को भी एक्सप्लेन कर सकता है अगर तुम लोगों की ज़्यादा रिक्वेस्ट है तो। और अगर मुझे उस पर ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलता रहे वन पंच मैन की तरह नहीं, क्योंकि वन पंच मैन की रिक्वेस्ट इतनी ही ज़्यादा थी कि बहुत ही ज़्यादा थी यार। और इसकी रिक्वेस्ट भी है तो मैं इसको साथ साथ ही स्टार्ट कर सकता हूँ जैसे हमने पहले किया था डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर और वो, या फिर मतलब ऐसे किया था। मतलब पहले एपिसोड मेरे को प्रॉक्सी का डाल दूँगा, उसके बाद उसका डिटेक्टिव कॉनन या डिटेक्टिव कैनॉन कीनॉन जो भी है उसका नाम एनिमे देखते देखते पता चल जाएगा क्योंकि नाम ही है शायद कैनॉन। तो लेट्स गो यार, अगर तुम लोग एनिमे देखनी है तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, इसीलिए तो है कमेंट सेक्शन। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। और शायद नेक्स्ट एपिसोड डिटेक्टिव कॉनन का याद है तो हाँ ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और टाइम मैं वेस्ट नहीं कर रहा तुम लोगों का, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा।